अपना दल कमेरावादी के नेता और विधायक पल्लवी पटेल जी इस वक्त राघवेंद्र वाजपेयी के घर आई हुई हैं। पल्लवी जी, राघवेंद्र वाजपेयी जी अब हमारे बीच नहीं हैं। आपने उनके परिजनों से मुलाकात करी है। परिजनों ने क्या अपनी समस्याएं बताई और किस तरीके से क्या ढाढ़स बताया? देखिए, परिजन जो हैं, जो परिवार के लोग हैं, वो तो इस मनोस्थिति में ही नहीं है कि कुछ कह पाएँ। लेकिन जो स्थितियां जो हमने भांपी हैं, निसंदेह राघवेंद्र वाजपेयी जी अपने परिवार के एकमात्र वो व्यक्ति थे जो पूरे बड़े परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। तो ऐसे में हम मांग करते हैं कि उनकी पत्नी को योग्यता अनुसार सरकारी नौकरी दी जाए और कम से कम 1 करोड़ मुआवजा परिवार को दिया जाए सरकार की तरफ से। परिवार में किसी से बात हो पाई? हमने देखा आप उनकी बिटिया को, उनके बच्चों को, उनको प्यार कर रही थी, लेकिन जिस तरीके से उनके पिता का साया उनके ऊपर से उतर गया, क्या? निसंदेह ये समाज का नहीं बल्कि परिवार का बहुत बड़ा नुकसान है और जिसकी भरपाई मुआवजा या नौकरी तो नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, उनको थोड़ा संबल ज़रूर दे सकती है। उनके परिवार की जो परिस्थितियाँ होंगी, जो दुश्वारियाँ होंगी, उनमें जहाँ कभी भी उनको हमारी आवश्यकता रहेगी, हम निर्बाध तरीके से उनके साथ खड़े रहेंगे और पूर्णतः ये प्रयास करेंगे कि इस परिवार के साथ जो हुआ है उसमें जब तक उनको न्याय ना मिल जाए, सड़क से लेकर सदन तक वो लड़ाई हम लड़ें, ताकि नज़ीर बने ये समाज के लिए भी और सरकार के लिए भी कि सिर्फ ज़ीरो टॉलरेंस की बात कह के आप जो अपराधी हैं उनका मनोबल दिन पर दिन ऊपर होना नहीं देख सकते। अगर आप सरकार हैं और आपको प्रदेश की जनता ने सत्ता दी है तो आपको लोकतंत्र, सरकार, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होगा। सरकार को लेकर के, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के लगातार सरकार यही बात कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर सबसे बेहतर है, पर दिन दहाड़े इस तरीके से किसी की हत्या हो जाना, वो भी पत्रकार की हत्या, कहाँ मतलब लगता है कि अपराधियों के हौसले बुलंद हैं या क्या? प्रदेश की सरकार और प्रशासन लगातार ज़ीरो टॉलरेंस की बात कर रहा है। इसी अहंकार में वो डूबे हुए हैं और सांप्रदायिक जो मुद्दे हैं उनको उफान पिलाने का प्रयास कर रहे हैं और उनकी इस कमज़ोरी का जो एक असर है वो लेते हुए जो अपराधी हैं उनका मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि लॉ एंड ऑर्डर को उन्होंने शून्य घोषित कर दिया है प्रदेश में। और उसी का जो आपके सामने नतीजा है कि चाहे आप सीतापुर ले लें, चाहे आप लखीमपुर ले लें, चाहे ललितपुर ले लें, चाहे सुल्तानपुर ले लें, चाहे सहारनपुर ले लें, प्रदेश के किसी भी कोने में जाइए, अगर मर रहा है और जानो माल का नुकसान हो रहा है तो आम आदमी का हो रहा है। लेकिन अब तो हद ही हो गई। लोकतंत्र का जो प्रहरी है, जो दबे कुचले शोषित समाज की आवाज़ बनता है, लेखनी बनता है, अगर वो पत्रकार सुरक्षित नहीं है तो इस प्रदेश का आम जनमानस कैसे सुरक्षित है? जिस तरीके के मुद्दे उठा रहे थे, जिस तरीके के घोटालों को उजागर कर रहे थे, उनके परिजनों को ऐसा लग रहा है कि शायद उन्हीं में से किसी ने ये पूरा जो हंगामा या ये जो पूरा कृत्य है वो कराया है। क्या इस तरीके के खुलासों से कहीं ना कहीं जो लोग थे वो परेशान थे? और इस तरीके, देखिए, निसंदेह राघवेंद्र वाजपेयी जी बहुत ही ईमानदार पत्रकारिता कर रहे थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार अपनी लेखनी से लिख रहे थे, एक आरटीआई एक्टिविस्ट थे और इस कारणों से उनकी जान गई है। लेकिन सिर्फ उनकी जान ले लेने से जो एक बड़ी मुहिम उन्होंने छेड़ी थी उस पर फुल स्टॉप नहीं लगाया जा सकता। यहाँ पर जो अपराधी हैं उनको जवाब तो देना ही होगा और मैं आपके माध्यम से प्रशासन से भी कह रही हूँ कि जितनी तत्परता पुलिस चाहे किसी भी जनपद में हो, जितनी तत्परता किसी बड़े हादसे के पीछे पुलिस जो लीपापोती करने में लगाती है ना, अगर उतनी तत्परता ये अपनी ड्यूटी और लॉ एंड ऑर्डर को वाकई ज़मीनी तौर पर मेंटेन करने में लगा दें तो इस प्रकार की घटनाएं नहीं होंगी। सब लोग भयभीत हैं। कौन सा ऐसा वर्ग है, कौन सा ऐसा समाज है जो इस सरकार में भयभीत नहीं है? जंगल राज स्थापित कर रखा है और बोलते हैं ज़ीरो टॉलरेंस। तो अगर आप ज़ीरो टॉलरेंस बता करके आम जनमानस को सूली पर चढ़ाते जाएंगे तो जनता आपसे न्याय मांगने के लिए सड़कों पे उतरेगी। प्रदेश के मुखिया से भी आप कोई अपील या अपना संदेश कोई देना चाहेंगे जो आपने यहाँ देखा समझा? देखिए, मैंने जो देखा समझा है और विगत दिनों में हुई हर जनपद में जो घटनाएं हुई हैं उससे प्रदेश की जनता बहुत आहत है, हर वर्ग बहुत आहत है और हम सिर्फ इतनी मांग करते हैं कि आप लॉ एंड ऑर्डर जिसकी बात कह रहे हैं उसको स्थापित करिए, इस परिवार को न्याय दीजिए और अगर परिवार को न्याय नहीं मिला तो सड़क से सदन तक लड़ाई हम लड़ेंगे परिवार के साथ। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप पल्लवी पटेल जी को सुने, इनका कहना है कि जो ज़ीरो टॉलरेंस की बात सरकार करती है उसको स्थापित भी करे और इस परिवार को न्याय दिलाए, नहीं तो वो सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेंगी। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, ABP न्यूज़, सीतापुर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.